नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 के लेसन 4 में पढ़ा था हड़प्पा की कहानी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अर्लीस्ट सिटीज़ में उसके बाद के टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्पेशल क्या था इन सिटीज़ में। अब कोई भी शहर है, आप रांची में रह रहे हो या फिर झारखंड है, बिहार है, भारत के किसी भी हिस्से में, तो वहाँ का कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उनकी विशेषता है उन शहरों की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो शुरुआती समय के, या फिर आप कह सकते हो कि जब सिविलाइजेशन हुआ, तो उस समय में जो भी शहर थे वो आखिर कैसे रहे होंगे, क्या खासियत रही होगी उनमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सिटीज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे, और ईस्ट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता था, और उसमें आप कह सकते हो कि वो निचला हिस्सा होता था उसका, जहाँ पे कि लोग रहते थे। तो ईस्ट पार्ट काफ़ी लंबी है और लोअर है, ठीक है, और यहीं पे लोग रह रहे हैं। वेस्ट पार्ट जो है वो बहुत स्मॉलर होता था लेकिन हाइयर होता था, तो इसको सीटाडेल कहा जाता था। अब ये वर्ड जो है सीटाडेल, ये आप बहुत सुनते होंगे, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दुर्ग या फिर गढ़ी भी कहा जाता है। तो सीटाडेल जो है वो हमेशा एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता था जिसमें कि अगर कोई युद्ध हो रहा है, बैटल शुरू हो गया है, तो चारों तरफ से ऐसा इसको बनाया जाता था जिससे कि इन सीटाडेल्स को कोई भी भेद ना सके, अटैक इन पे ना कर सके। तो सिंपल सी भाषा में आप ये समझ सकते हो कि चारों तरफ से एक बहुत विशालकाय सी दीवार बना दी गई और बहुत ही मजबूत बनाई गई, और जिसके अंदर छोटे छोटे घर हैं और सारा का सारा शहर बसा हुआ है। लोग आराम से रह रहे हैं कि अगर बाहर से कोई हमला हुआ तो ये जो सीटाडेल है या फिर ये जो मोटी दीवार बनी हुई है वो जो बाहरी आक्रमण है उनसे उनकी रक्षा करेगी। और इन सीटाडेल्स के अंदर बिल्डिंग्स होते थे, ग्रैनरीज, टेम्पल्स, वर्कशॉप्स। उसके अलावा आप देखोगे कि कह सकते हो कि रोज़मर्रा के जीवन में जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि घर है, मंदिर है, अनाज रखने के लिए जो जगह है, वो चीज़ें जो है, इसके अलावा काम करने के जो स्थान है, वो सब अवेलेबल है सीटाडेल के अंदर। ठीक है, इस समय में जो ब्रिक्स पाए गए, ब्रिक्स आप समझ रहे हो, ईंट को कहा गया है, तो ये भी बेक्ड थे, ठीक है, मतलब पकाए हुए थे। तो और एक दूसरे से इंटरलॉक पैटर्न पे बनाए गए थे जिससे कि ये वॉल्स को स्ट्रेंथ दे सके, ये मजबूतीकरण दीवारों को प्रदान कर सके। अब आप कहोगे कि इनको आखिर किस तरह से इंटरलॉक किया गया, तो बिल्कुल भी आप देखोगे कि खांचों में भर करके इस तरह से आप कभी वॉल्स को आप देखना तो आप देखोगे कि 2 ईंटों के बीच में फिर एक ईंट रखते हैं और उसके बाद में फिर उसके ऊपर उसी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी खांचों की तरह बना होता है जिसमें कि एक ईंट में दूसरा ईंट जो है वो इंटरलॉक रहता है, फंसा हुआ रहता है, जो कि दीवारों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती देता है। सीटाडेल की अगर हम लोग बात करें तो मोहनजोदाड़ो जो एक और शहर था, काफ़ी विकसित शहर जो था, यहाँ पे ग्रेट बाथ भी पाए गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में कि ग्रेट बाथ जो है वो कहाँ पाए गए। अब है ग्रेट बाथ है क्या, तो ग्रेट बात है कि चारों तरफ से एक ब्रिक की लाइन बना दी गई, ठीक है, इसको प्लास्टर से कोट कर दिया गया, और इसमें वाटर जो है वो बिल्कुल भी भर दिया गया, ठीक है, इसको हिंदी में हौज भी कह सकते हैं आप। और उस समय में आप देखो कि कितना ज़्यादा लोग जो थे इंजीनियर्स ही रहे होंगे भाई उस समय भी। तो इन्होंने क्या समझा कि अगर इसको जो नेचुरल टार है, ठीक है, तो उससे अगर लेयर बाय लेयर अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल भी मजबूत हो जाएगा और पानी इससे रिसेगा नहीं। तो इसको नेचुरल टार से इनको प्लास्टर कर दिया जाता था, और वाटर को इसमें टाइटली भरा जाए और उसके बाद ये ना निकले, इसलिए ये नेचुरल टार जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता था। और लोग जो है उसमें ऑब्वियस ही बात है कि नहाते भी होंगे, और स्पेशल ओकेजन्स में यहाँ से जो वाटर है उसको यूज़ भी किया जाता होगा। तो अब आप समझोगे कि इसमें वाटर आता कहाँ से होगा। तो आज की तरह ही वो समय भी काफ़ी ज़्यादा, या आप कह सकते हो कि आज से भी ज़्यादा विकसित समय था वो। जो वाटर है वो आपका यहाँ पे आता था वेल्स से, टैंक्स से, ठीक है, कुएँ बहुत सारे मिले हैं इन साइड्स पे, उनसे ही बिल्कुल भी यहाँ तक पानी पहुँचाया जाता था।
उसके अलावा और भी कुछ सिटीज़ की बात हम लोग करें, जैसे कालीबंगन है, लोथल है, तो यहाँ पे फायर अल्टार्स भी मिले हैं, जिसमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पे सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे, जैसे कि आप देखते हो कि रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फायर अल्टार्स किए जाते हैं, जैसे आग जलाना, उसमें हवन करना, हवन कुंड बनाना, तो ऐसी चीज़ें भी इस समय में की जाती थी। उसके अलावा स्टोर हाउस भी थे इस समय में, बहुत सारे साइट से मिले हैं। तो आप देखोगे कि जितना अलग अलग साइट है उतनी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिली है। फिर है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बहुत सिटीज़ में पाई गई है। एक्स्ट्रा डैम जो है वो फ्लड कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बने हुए थे। तो आप अगर कंपेयर करो आज के टाइम से, तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस ज़माने से शायद वो ज़माना काफ़ी विकसित था, जिस समय में कि ग्रेट बाथ भी था, इतने सारे कुएं भी बने हुए थे, और किसी भी सुविधा का उस समय कितना ईजाद हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, ये तो नहीं पता, लेकिन लोग इतने ज़्यादा परिपक्व थे, मैच्योर थे और बुद्धिमान थे कि वो इस तरह की चीज़ें भी बना लेते थे। आजकल के घर जो हैं वो तुरंत में कितनी थोड़ा सा फ्लड आया, कुछ आया, गिर जाता है। और आप देखो कि जब इनके ये साइट्स जहाँ पाए गए वो वहाँ पे आज भी ये चीज़ें जो है वो मजबूती से खड़ी हैं, जबकि हज़ारों हज़ार साल बीत गए। तो ये थी स्टोरी। यहाँ पे आपका देखोगे कि क्या स्पेशलिटी थी इस समय की, मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा अदर सिटीज़ के बारे में भी, कालीबंगन और लोथल के बारे में। अब थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स पे। ठीक है, तो कहा गया कि हाउसेस जो है वो 2 स्टोर्स हाई होते थे, मतलब 2 मंजिला हुआ करते थे। रूम्स ऐसे बनाए जाते थे जिसमें कि लोग ढंग से रह सके। उसके अलावा सेपरेट बाथिंग एरिया, टॉयलेट, ये सब बनाए जाते थे। ठीक है, और इतना इजीली बनाया जाता था इसे कि यहाँ पे इतना, आप कह सकते हो, सुविधाएं इतनी अच्छी थी कि यहाँ तक पानी जो है वो काफ़ी अच्छे से वेल्स से पहुँचाया जा सके। सिटीज़ जो है जितने भी ड्रेन्स थे वो बहुत अच्छी तरह से कवर्ड रहते थे, स्लोप्स बनाए गए थे ताकि पानी का जो फ्लो है वो इजीली हो सके। और इंस्पेक्शन होल्स, आपको बुक में ये इंस्पेक्शन होल वर्ड मिलेगा, इसका मतलब होता है कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह, नालियों से पानी जो है वो अच्छी तरह पास हो जाए, इसके लिए छोटे छोटे छेद भी बनाए गए थे हर एक इंटरवल पर, ताकि इसको इजीली क्लीन किया जा सके और पानी जो है वो स्वतः ही बह जाए। उसके अलावा हाउसेस इतने ज़्यादा क्लियर होते थे, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स, ये सब प्रॉपरली, बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी आर्किटेक्चर ने इसको बनाया होगा। तो महज ये केवल कल्पना वाली बात नहीं है। जो ये 2 खास शहर जो मिले, हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें हम, या फिर कालीबंगन, लोथल और बहुत सारे ऐसे साइट्स, ठीक है, तो ये सारे ही प्लैंड सिटीज़ थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा विकसित रहे होंगे। हम आज सोचते हैं हम आज ज़्यादा विकसित थे, नहीं, वो सिविलाइजेशन में हम सब काफ़ी ज़्यादा विकसित थे, वो सभ्यता काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। अपन में नेक्स्ट देखेंगे लाइफ इन द सिटी, शहरों का जो जीवन था वो कैसा था। काफ़ी बिजी लाइफ थी। ठीक है, जो रूलर्स थे ये दूर दूर तक, जो उनके कह सकते हो कि उनके स्पाई जो हैं, गुप्तचर हैं, या फिर उनके जो भी दरबारी हैं, उनके सैनिक हैं, उनको दूर दूर तक भेजते थे ताकि वो उन जगहों को अच्छी तरह से देख सके, समझ सके, कोई भी आक्रमण से बचाने के लिए उनको इन्फॉर्म कर सके। इस समय में जो स्क्राइब्स हैं, ठीक है, वो भी लिखे गए और सील्स भी प्रिपेयर किए गए। सील्स का मतलब हो गया मुहर। आज आप सब देखते हो ना, स्टैम्प वगैरह, उसी को कहा गया है। तो आज है कि प्लास्टिक यूज़ होता है, उस समय में सोना चांदी यूज़ हुआ रहता है, और उस समय में ज़्यादातर इस पे राजा के कह सकते हो तस्वीरें और शहर का, मंदिरों का, इन चीज़ों का सील यूज़ होता था। उसके अलावा देखोगे कि जो क्राफ्ट्समैन है वो सभी तरह की चीज़ बनाते थे इन शहरों में। अब सभी तरह की चीज़ में हो गया कि जो लोगों के लिए उपयोगी है वैसी चीज़ों को बनाते थे। ठीक है, फिर टेराकोटा के टॉयज़ भी मिले हैं। टेराकोटा के टॉयज़ या फिर टेराकोटा की ज्वेलरी अभी भी फेमस है, लेकिन वो ऐसा वक्त था जिस समय में कि टेराकोटा भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि एक छोटा सा खिलौने वाला जो हल बैल है वो भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो टेराकोटा टॉयज़ को देखकर कि ये समझ में आया, जो भी इसके आप कह सकते हो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको ये भी समझ में आया, पुरातत्वविद्ताओं को, कि आखिर उस समय में
हल और बैल रियल में होते होंगे तब तो टॉयज़ बनाए गए थे। तो ये चीज़ें प्रूफ होती है कि वो सभ्यता काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा में हमने देखा है कि कहाँ पे सभ्यता विकसित हुई, किसने खोजा हड़प्पा को। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक लिखा है, जैसे कि डॉक्टर एट MNC। अब डॉक्टर से हो गया आपका डी से दयाराम साहनी, जिन्होंने खोजा था हड़प्पा को। फिर एक कहाँ फाउंड किया गया था, तो रावी रिवर के पास। ठीक है, एट जो है वो साइलेंट हो गया इसमें। और एम से हो गया आपका मॉन्टगोमरी, जहाँ पर से कि नटराज की मूर्ति पाई गई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और इसको कब मिला, कहाँ पे मिला था ये, तो इस सेमेंट्री को नाम दिया गया था सेमेंट्री नंबर 37। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। जो भी आपको क्वेरीज़ हो उसको कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हैं, अपने जो सवाल है उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।